दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं संदीप ग्रेवाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आजकल एक बहुत कॉमन बात चल रही है कि जीएसटी है क्या। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जीएसटी है क्या, कैसे मैंने इसको समझा है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वीडन में 25%, फ्रांस में 19.6%, न्यूजीलैंड में 15%, ऑस्ट्रेलिया में 10% और पाकिस्तान में 18% पहले से ही जीएसटी शुरू हो चुका है। अब जीएसटी को समझने से पहले हमें पहले टैक्सेस को समझना चाहिए। टैक्सेस हमारे दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स की पेमेंट करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट में हम गुड एंड सर्विसेज के थ्रू सरकार को इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप होटल में खाना खाने गए, अब आपने खाना खाया और वहाँ बिल पे किया। अब जो आपने बिल पे किया उसमें एक टैक्स लगता है, वो है सर्विस टैक्स। वो सर्विस टैक्स जो होटल का मालिक है वो गवर्नमेंट को देगा, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अब इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीज़ें आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें कई टैक्स लगाती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है। सर्विसेज, वो जैसे सर्विसेज हो उस पे लगता है। कस्टम टैक्स, वो इंपोर्ट होती हैं चीज़ें उन पे लगता है। सीएसटी जो इंटर स्टेट में सेल होती है उन पे लगता है। और स्टेट गवर्नमेंट भी हम पे 4 तरह के टैक्स लगाती है। वैट, अगर हम सेल कर रहे हैं स्टेट के अंदर। एंटरटेनमेंट टैक्स, कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स। लग्जरी टैक्स, जैसे कि लग्जरी कोई होटल है, रूम है, उस पर टैक्स। और एंट्री टैक्स, जैसे कि कोई हमारे गुड्स इंटरस्टेट में होके आ रहा है तो उसको हम इंटरस्टेट कहते हैं। अब दोस्तों जीएसटी है क्या। अब जीएसटी दो तरह का लगेगा स्टेट पे, दो तरह का टैक्स लगेगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। और स्टेट के बाहर अभी एक लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी लगेगा। और दोस्तों ये जीएसटी हमें कास्केडिंग इफेक्ट से बचा लेगा। कास्केडिंग इफेक्ट क्या है कि टैक्स पर टैक्स पे करना, कि एक टैक्स को हम बार बार टैक्स पे कर रहे हैं। अब इन सबको उठा के सिर्फ एक टैक्स करती है। अब आपको अगर रजिस्ट्रेशन करानी हो, टैक्स पेमेंट करनी हो, रिटर्न फाइल करनी हो, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, जो कि सब बहुत ही आसान है। अब हमें अलग अलग टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, सब टैक्स को हटाकर एक टैक्स लगा दिया। अब जैसे टोबैको, पेट्रोलियम, लिक्विड, शराब, इन पे अभी जीएसटी नहीं लगेगा। ये वैसे ही मिलेंगे जैसे कि हमें मिल रहे हैं। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, सीएनजी हुआ, इन पे अभी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वैसा ही लगेगा जैसे पहले लग रहा था, जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाँ, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे पहले हम चीज़ लेने जाते थे तो हमें बिल मिलता था, हमें मिलती थी, पर अब जो सप्लायर है उसको ई बिल पे का भरना पड़ेगा, ई बिल देना पड़ेगा। पहले बहुत सारे फॉर्म होते हैं बिजनेस के लिए, सी फॉर्म, एफ फॉर्म, एच फॉर्म, बहुत तरह के फॉर्म होते थे। अब उन सबसे मुक्ति हो गई और एक ई वे बिल मिलेगा। ई वे बिल जो सप्लाई जनरेट करेगा, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, बिजनेसमैन को अब जितनी भी उसकी शॉप्स हैं या बिजनेस हैं, कुछ भी चल रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग जीएसटी लेना पड़ेगा। ये ऑनलाइन है इसलिए इसको लेना बहुत ही आसान है, इजी टू रजिस्टर है। अब दोस्तों जीएसटी लागू होगा तो क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि अब जो भी लोग काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उनको बहुत बेनिफिट होगा। जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ में सपोर्ट मिलेंगी। अब चीज़ें सस्ती होती है, महंगी होती हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। तो दोस्तों इतनी सी जानकारी है जीएसटी की जो मैं आपको देना चाहता था। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपका समय